हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के वैवाहिक जीवन के बारे में। दोस्तों, हमें जीवन को कैसे जीना चाहिए, हम लोगों को तो भगवान ने ही जीना सिखाया है। भगवान होते हुए भी ना सिर्फ मनुष्य की तरह इस पृथ्वी लोक पर जन्म लिया, बल्कि बहुत से दुख भी झेले। श्री राम ने अपनी पत्नी सीता का वियोग सहा, वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रेमिका राधा से शादी नहीं रचा सके। भले ही श्री राम और कृष्ण भगवान विष्णु जी के ही अवतार थे, लेकिन दोनों ने अलग अलग तरह से अपना वैवाहिक जीवन जीकर हमें कई तरह के उपदेश दिए। आज के इस वीडियो में हम आपको श्री राम और श्री कृष्ण के वैवाहिक जीवन के 5 अंतरों के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। वो 16 कलाओं से युक्त थे, जबकि द्वापर युग में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और वो 64 कलाओं के ज्ञाता थे, जिसमें रूप बदलने से लेकर तमाम तरह की विद्याएं शामिल हैं। आपने कई जगह देखा होगा, भगवान श्री राम ने एक ही रूप में पूरी जिंदगी गुजार ली और उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। लेकिन भगवान कृष्ण अक्सर जरूरत पड़ने पर अपना रूप बदल लेते थे और वो अपने दिव्य स्वरूप से किसी को भी मोहित कर सकते थे और जरूरत पड़ने पर इंसान के रूप में ही सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल भी कर लिया करते थे। और कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का अवतार सिर्फ कंस का वध करने के लिए नहीं, बल्कि महाभारत और भगवत गीता में महान उपदेशों के लिए हुआ था। वहीं श्री राम का अवतार धरती से रावण जैसे राक्षस और महापापी का अंत और पापियों का नाश करने के लिए हुआ। चलिए अब बात करते हैं उन 5 अंतरों के बारे में जो हमें भगवान विष्णु के अवतार में देखने को मिला। पहला अवतार है विवाह। जब श्री राम सीता जी से विवाह करने जनकपुरी पहुंचे और उन्होंने स्वयं स्वयंवर में भाग लिया, धनुष तोड़ा और विधि विधान से विवाह किया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण के साथ ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ विधि विधान से शादी नहीं की, लेकिन उन्होंने कई गंधर्व विवाह किए और श्री कृष्ण कभी भी सामाजिक बंधनों में बंध कर नहीं रह सके। उन्होंने जब जो सही लगा वैसा ही किया, जबकि श्री राम जी हर नियम का पालन करते थे, अपने गुरुजनों और माता पिता की हर बात माना करते थे। दोस्तों, यही भगवान कृष्ण और भगवान राम के जीवन का पहला अंतर है। दूसरा, पत्नी धर्म, इनके वैवाहिक जीवन, जो दूसरा सबसे बड़ा अंतर रहा है। श्री राम ने हमेशा एक पत्नी धर्म का पालन किया, जबकि भगवान कृष्ण ने कई विवाह किए थे और इसके अलावा उनकी 16,100 पटरानियां थीं। हालांकि 7 विवाह करने वाले श्री कृष्ण बचपन में गोपियों के साथ भी रास रचाते थे। इनके रास की कई कहानियां भी हैं जो आपको पता ही हैं। जबकि श्री राम ने हमेशा मर्यादा का पालन किया। पत्नी वियोग विवाह के बाद जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास को गए, तब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया और लगभग 2 साल तक श्री राम को अपनी पत्नी के बिना रहना पड़ा था। माता सीता के लिए लंका में एक एक पल एक साल के बराबर बीत रहा था और बाद में रावण को हराकर भगवान श्री राम सीता जी से दोबारा मिल पाए। वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण को कभी भी पत्नी वियोग नहीं झेलना पड़ा। आपको बता दें कि श्री कृष्ण हमेशा गृहस्थ जीवन में रहे और उनके जीवन में कभी भी इस तरह के कष्ट सामने नहीं आए। हालांकि उन्हें भी अपनी राधा से दूर रहना पड़ा। पत्नी और प्रेमिका, इन दोनों के वैवाहिक जीवन का सबसे बड़ा और चौथा अंतर यह है कि राम का नाम हमेशा माता सीता के साथ लिया जाता है। भगवान राम और माता सीता ने पति पत्नी के रिश्ते को मर्यादित रखा और उसे जीकर दिखाया। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे पति पत्नी के बीच अच्छे संबंध होने चाहिए और दोनों को एक दूसरे के साथ किसी भी हाल में रहना चाहिए, चाहे राजमहल का सुख छोड़कर जंगल जाने की परिस्थिति ही क्यों ना हो। फिर भी पति को पत्नी का और दोनों को एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जबकि श्री कृष्ण का नाम उनकी पत्नी के साथ नहीं, बल्कि उनकी प्रेमिका राधा के साथ लिया जाता है, जो उनसे बहुत प्रेम करती थी। भगवान श्री कृष्ण ने लोगों को प्रेम करना सिखाया और शायद यही वजह है कि आज भी राधा कृष्ण
प्रेम की मूरत के रूप में मानी जाती हैं। सबसे आखिरी और सबसे पांचवें अंतर के बारे में बताएं तो वो है कि श्री राम के रहते माता सीता अपने परम धाम को प्राप्त हो गईं और अंतिम समय में वो धरती में समा गईं। और हिंदू शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पति के रहते अगर पत्नी की मृत्यु हो जाए और उसके अच्छे कर्मों का ये फल है। हालांकि इसे लेकर कई लोगों ने अपने अपने मत दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण की सभी पत्नी उनके परम धाम प्राप्त होने के बाद ही मौत को गले लगा सकी। उनकी 7 पत्नी में से हर किसी की अलग अलग परिस्थिति में मौत हुई। जी हाँ दोस्तों, ये रहे वो 5 अंतर जो हमने आपको बताए कि भगवान ने किस तरह पृथ्वी पर आकर हम इंसानों को एक अच्छा इंसान बनने से लेकर हर तरह से जीने का उपदेश दिया। लेकिन हाँ, अपने अपने हिसाब से हर रिश्ते की अहमियत को समझते हुए अगर भगवान के बताए रास्ते पर चलें तो किसी भी तरह का कष्ट नहीं आएगा। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।